बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, सेनेट चेयरमैन के इंतखाब से एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो मंजर आम पर आई। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया और उस वीडियो बयान में उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। नवाज शरीफ साहब का कहना था कि मरीम नवाज को धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की, और उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। स्मैश का मतलब होता है कि मसल देना, कुचल देना। तो ये खतरनाक धमकियां दी जा रही थी और अब ये तैयारी की जा रही है, ये इरादा कर लिया गया है कि मरीम नवाज को गिरफ्तार करना है। एक इजलास हुआ है, उसकी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि आगे क्या मामलात हो सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें, आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। तो दोस्तों, ये जो सेनेट चेयरमैन का इंतखाब था, एक शौक था, एक दचका था। अपोजिशन की जमातें सोच रही थी उनके पास नंबर गेम पूरे हैं, लेकिन वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही थी। मुख्तलिफ हलकों के हवाले से बयानात आ रहे थे क्योंकि नून लीग के रहनुमाओं को कॉलें आ रही थी और शाहिद खाकान अब्बासी और दूसरे रहनुमा इसका खुलकर इजहार कर रहे थे। लेकिन जो सबसे तहलका खेज चीज़ हुई इस चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से एक दिन पहले, वो था नवाज शरीफ साहब का वीडियो बयान। तकरीबन 2-2.5 मिनट का वो बयान था जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मरीम नवाज को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। न सिर्फ कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं बल्कि कहा जा रहा है तुम्हें मसल देंगे, कुचल देंगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। और उन्होंने उस वीडियो में मुख्तलिफ हलकों के जो शख्सियात हैं उनके नाम भी लिए और कहा कि अगर मरीम नवाज को कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। नवाज शरीफ साहब की ये तकरीर, ये बयान सामने आ गया। सेनेट का इलेक्शन हो गया चेयरमैन का, लेकिन अब जो एक अहम इजलास हुआ है उसमें यह फैसला किया गया है कि मरीम नवाज को गिरफ्तार किया जाएगा। उसके लिए पूरे इकदामात शुरू हो गए हैं। बाकायदा एक नैब चेयरमैन की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ और उसमें मंजूरी दी गई कि लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट को बताया जाएगा। बाकायदा एक पटिशन दायर कर दी गई है, उसकी समाअत भी मुकर्रर हो गई है और उस पटिशन में कहा गया है कि मरीम नवाज साहिबा जो कि जो शुगर मिल केस है, रमज़ान शुगर मिल, उसमें जमानत में है, लिहाजा उनकी ज़मानत मनसूख की जाए। और उस पटिशन में जो ज़मानत मनसूख करने के लिए रीज़न्स दिए गए हैं, दलाइल दिए गए हैं, वो ये हैं कि मरीम नवाज साहिबा अपनी ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और वो टीवी और सोशल मीडिया में इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। तो पिछले दिनों में जो मामलात हुए, जो बयानात सामने आए, जिस तरह सेनेट चेयरमैन के इंतखाब होना था उसके हवाले से बयानात सामने आ रहे थे। मरीम नवाज साहिबा बाकायदा ट्वीट कर रही थी, मुख्तलिफ हलकों से वो मुखातिब थी और वो बयानबाजी कर रही थी। तो अब नैब एक्टिव हो गया है, मुतहरिक हो गया है और बाकायदा सिर्फ नैब नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने 15 मार्च के लिए ये समाअत भी मुकर्रर कर दी है। अब देखना ये है कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट है उसका क्या फैसला आता है, वो गिरफ्तारी का हुक्म देता है या नहीं। उसकी वजह यह है कि नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में जो पटिशन दायर की उसमें नैब ने ये कहा है कि जनवरी 2020 में मरीम नवाज साहिबा को बुलाया गया था, उनसे कुछ दस्तावेजात मांगी गई थी और उसके बाद अगस्त 2020 में, आपको याद होगा, वो एक नैब के दफ्तर के बाहर पूरा एक मंजर था जब नून लीग के कारकुनान मरीम नवाज के काफिले के साथ वहाँ पहुँचे थे और जब उनकी नैब में पेशी थी और इस तरह का माहौल बनाकर नैब को यह बोलना पड़ गया मरीम नवाज को कि आप वापस चले जाएं। अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक कोई नोटिस नहीं आया, कोई तलबी नहीं हुई, लेकिन अब नैब मुतहरिक हुआ है और नैब ने कहा है कि मरीम नवाज इदारों के खिलाफ बात कर रही हैं। अब देखना यह है कि मरीम नवाज की गिरफ्तारी होती है या नहीं। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि जब ये नैब का फैसला हुआ और नैब लाहौर हाई कोर्ट चला गया तो एक मीटिंग हुई नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की और मौलाना साहब की। टेलीफोन पे रब्ता हुआ और इस रब्ते में जो सादिक संजरानी की जीत थी, बड़ी ड्रामाई अंदाज में जीत थी
क्योंकि जो अपोजिशन जमाती थी उनके नंबर्स पूरे थे, उनके पास वोट पूरे थे और यूसुफ रज़ा गिलानी अगर नंबर के एतबार से देखा जाता तो बासानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते, लेकिन वो मुंतखब ना हो सके। उन्हें मिले तकरीबन 42 वोट और जो सादिक संजरानी थे उन्हें मिले 48 वोट। अब जो 7 वोट का मामला है, इस जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है नवाज शरीफ का, मौलाना का और जरदारी साहब का, इसमें यह तय किया गया है कि इसकी तहकीकात की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि इन अपोजिशन की जमातों को पहले से मालूम था कि ये 7 वोटों का मामला होने वाला है। मैंने वीडियो बनाई थी इस इलेक्शन से जो सेनेट चेयरमैन का था उससे 2 दिन पहले, और उस वीडियो में मैंने इन 7 वोटों की कहानी भी आपके सामने रखी थी। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, वहाँ यहाँ लिंक आ रहा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आपको अंदाजा होगा कि ये मामलात पार्टी, ये जो अपोजिशन की पार्टी है, इनके सामने आना शुरू हो गए थे कि किन किन रहनुमाओं पर दबाव है। बाकायदा एक खबर ये भी है, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं वकार सत्ती, उन्होंने खबर दी है कि बाकायदा इन जो 7 ये वोट मुस्तरद हुए हैं, इनको बाकायदा ये कहा गया था कि आपने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर मोहर लगानी है ताकि कंफर्म हो सके कि आपने गिलानी साहब को ही वोट दिया है। और इसी वजह से आपने, जब मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि अचानक जब मरीम नवाज का तकरीबन 6 बजे के करीब एक ट्विटर पैगाम आया था जिसमें उन्होंने कहा था यूसुफ रज़ा गिलानी को जल्द या बदेर जीत फतह मुबारक हो, तो अपोजिशन की जमातें बिल्कुल ही 100% कॉन्फिडेंट हैं, पुरएतमाद हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी अगर अदालतें रिलीफ दे देती हैं तो वो जीत जाएंगे, उनकी फतह डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि इदारे जो हैं वो हीट महसूस कर रहे हैं, वो तपिश महसूस कर रहे हैं, वो बयानात की गर्मी महसूस कर रहे हैं जो अब नून लीग की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से और मरीम नवाज की जानिब से आ रही है। क्योंकि पिछले दिनों बहुत जो है वो दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था बाकायदा वजीराबाद में जब मरीम नवाज ने तकरीर की थी तो उस तकरीर में बाकायदा मरीम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा था हम सिलेक्टर्स को माफ़ करते हैं, आप अब इस तरह का मामला नहीं करना। लेकिन अब अचानक इदारों की जानिब से दबाव आना और इदारों पर इल्ज़ामात लगना, बाकायदा शाहिद खाकान अब्बासी जो कि समझा जाता है कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत जो है वो उनसे बना के रखना चाहते हैं। और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब का वीडियो बयान आया है मरीम नवाज के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो वीडियो बयान मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने इज्तनाब किया उस पर कुछ बात करने से। लेकिन सेनेट इंतखाबात, चेयरमैन के इंतखाब से पहले जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो भी ये दावा कर रहे थे कि उनके रहनुमाओं को बाकायदा अननोन नंबर से कॉलें आ रही हैं। तो अब देखना ये है कि ये जो 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आने वाला है उससे पहले क्या मामलात होते हैं, क्योंकि आज जो गुफ्तगू हुई है नवाज शरीफ, जरदारी साहब और मौलाना की, उसमें मौलाना फजल रहमान ने ये तजवीज़ दी है कि 26 मार्च के लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफ़े दे दिए जाएं, असम्बलियों से बाहर आ जाया जाए। क्योंकि जब 3 मार्च का इलेक्शन हुआ और यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह हुई थी, उस वक्त उसके बाद जो इजलास हुआ था तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा था पीपल्स पार्टी को कि देखिए आपकी हमने मान ली, ज़मनी भी लड़ लिए, सेनेट भी लड़ लिए, अब इस्तीफ़ों के हवाले से कोई फ़ैसला करना होगा। अब मौलाना फजल रहमान भी यही बात कर रहे हैं और आज जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है उसमें ये गुफ्तगू हुई है। तो अब देखना यह है कि पीडीएम की स्ट्रैटेजी क्या होती है जब 26 मार्च के लिए लॉन्ग मार्च निकलता है और तकरीबन 30 मार्च को ये इस्लामाबाद पहुंचता है, तब क्या मामलात तय होते हैं जो मुक्तदर हल्के हैं, क्योंकि उनकी जानिब से भी अभी कोई बयान सामने नहीं आया। मरीम नवाज के हवाले से ये नवाज शरीफ का दावा करना कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और मुक्तदर हल्के इस बात का ज़िम्मेदार होंगे अगर उन्हें हुआ तो जो मुक्तदर हल्के इस्टेब्लिशमेंट हैं उनकी तरफ से भी कोई रद्द अमल आना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर मरीम नवाज के साथ कुछ होता है तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आप तमाम दोस्तों को मिलती रहें, आप बाखबर रहें। फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।